5 नवंबर का दिन वर्चुअल जुड़ेंगे देश के सभी ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड चुनाव 2022 की रणनीति होगी तैयार। 30 अक्टूबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तैयारियों में जुटा संगठन। खटीमा दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ताओं संग लेंगे अहम बैठक। 2022 के चुनाव की रणनीति पर होगी मंथन। AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मंगलौर दौरा। आज नारसन बॉर्डर पर कार्यकर्ता संग करेंगे स्वागत और नारसन से कलियत शरीफ पर चढ़ाएंगे चादर। उत्तराखंड के हजारों छोटे व्यापारियों को सरकार ने दी बड़ी सौगात। ऋण की सीमा बढ़ाकर की 50,000। उत्तराखंड में बढ़ा डेंगू का कहर। रुड़की में 22 और कोटद्वार में 30 लोगों का लगा डेंगू का डंक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देहरादून से खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर हैं। 80% हो गया है। मेरा यह भी प्रयास है। मैंने आज विभाग के अधिकारियों को कहा है कि 15 दिसंबर तक उसको भी पूरा कर दें, हैंडओवर कर दें। इसी प्रकार से बाईपास है, उसका भी जल्दी से जल्दी जो है काम पूरा हो। हमारा जो बस अड्डा है उसका काम भी पूरा हो। अन्य जो भी योजनाएं, अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि आज जितना समय है उतने समय में एक बार मैं स्वयं देखना चाहता हूँ सारे अधिकारियों के साथ जाकर। और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सीधी तस्वीरें हैं खटीमा दौरे की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2022 के चुनाव की रणनीति पर हम मंथन होगा और इसके साथ ही बैठक करेंगे पुष्कर सिंह धामी। बैठक समापन के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के लिए रवाना भी होंगे। तो खटीमा दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। चिरंजी भाई की मूंगफली भूले नहीं आप। नहीं और अस्पताल में ही पहुंचे हैं। मरीजों का हालचाल भी ले रहे हैं, उन्हें फल वितरित कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा। और खटीमा के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और बात करें सुबह 10:45 की, तो 10:45 खटीमा से देहरादून के लिए रवाना भी होंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री GTC हेलीपैड देहरादून पहुंचेंगे और इसके बाद दोपहर 12:15 बजे के करीब मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। शासकीय कार्यों को भी निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर हैं और खटीमा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खटीमा के बाद वो देहरादून के लिए रवाना होंगे। खटीमा दौरे में हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। 2022 चुनाव की रणनीति पर मंथन भी करेंगे। बैठक समापन के बाद मुख्यमंत्री देहरादून के लिए रवाना भी होंगे। सुबह 10:45 पर खटीमा से देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और 12:15 बजे के करीब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शासकीय कार्यों को वहां पर निपटाएंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर हैं। खटीमा के बाद देहरादून के लिए रवाना होंगे।
और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी ले रहे हैं। 2022 के चुनाव की रणनीति पर मंथन भी करेंगे। तो खटीमा दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। और सुरेंद्र कुमार गुप्ता हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो खटीमा जो है अपनी विधानसभा क्षेत्र खटीमा उनका खुद का है और जितने भी विकास कार्य जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे जिन पर काम चल रहा था इसको तेज गति लाने के लिए उन्होंने कल औचक निरीक्षण किया। कल अचानक आ गए वहाँ और कार्यकर्ताओं की भी बैठक आज लेंगे। 10 बजे आज उनका प्रोग्राम है, 12 बजे देहरादून के लिए रवाना है। 2022 का चुनाव नजदीक है और साथ ही लगातार उनके अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं जो उनको भी लगातार कार्य में प्रगति पर है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जितने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो एकलव्य विद्यालय हो चल रहा हो खटीमा के अंदर और जो अस्पताल हो 100 बेड का, जो बाईपास का निर्माण हो, तो कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर काम चल रहा है जिसको तेज गति लाने के लिए जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश देते हुए कहा है कि अधिकारियों से कि जल्द ही काम पूरा किया जाए, नहीं तो जो भी ढिलाई बरतेंगे उन अफसर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं जितने क्षेत्र में लोग जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, वहीं अस्पताल में जाके मरीजों का डेंगू को लेकर जो उसमें डेंगू की समस्या लगी उसको लेकर भी हालचाल जाना। आज रात उनका विश्राम खटीमा अपने गृह क्षेत्र में था, जिसको लेकर आज 10 बजे बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे एक निजी फैक्ट्री में। उसके बाद कार्यकर्ताओं को मंत्र दे जाएंगे 2022 का काम करने के लिए। उसको लेकर लगातार उनकी नजर अपनी बनाए हुए हैं अपने गृह क्षेत्र में और लगातार उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में विकास कार्य तेजी पर हैं और जो भी काम चले जा रहे हैं उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। जी सुरेंद्र, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं और अस्पतालों में जाके मरीजों का हालचाल भी ले रहे हैं, इसके साथ ही जन जन तक वो पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी समझ रहे हैं। आने वाले जो दिन है विधानसभा के जब चुनाव होने वाले होंगे तो उस समय, क्योंकि अभी हरीश रावत भी पहुंचे थे उत्तराखंड और वहां पर जो उन्होंने लोक निर्माण कार्य जो कराया था उसके बारे में भी जायजा लिया था, तो क्या कांग्रेस के लिए एक कठिन चुनौती सामने आ सकती है? बिल्कुल, जब से पुष्कर सिंह धामी ने कार्यभार संभाला है सूबे की, जो उनको कमान दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, जो उन्हें विश्वास जताया है केंद्रीय मंत्रियों ने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उन लोगों पार्टी ने जो उनको विश्वास जमाते हुए जो काम देखा है इस बार, जो अब लगातार चुनाव अभी नजदीक है और चाहे वो कांग्रेस के कार्य हो चाहे वो बीजेपी के कार्य हो, लेकिन इस पर सक्रियता दिखाते हुए लगातार जो घोषणाएं हैं, जो उनके काम, जो चाहे वो ऑल वेदर रोड का हो, चाहे वो आपदा से जितनी भी सड़कें जो क्या कहते टूट गई हो उन पर नजर बनाए रखें, चाहे सक्रियता की बात करें तो अपने क्षेत्र की सक्रियता को लेकर चाहे क्षेत्र में कोई भी काम हो तो उसको लेकर सक्रियता बिल्कुल देखी जा रही है। और पुष्कर सिंह धामी से लोगों का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विश्वास बना हुआ है कि युवा नेतृत्व की सरकार है और युवा प्रदेश का नेतृत्व इनके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं युवा भी सक्रिय हुए हैं और उनके अंदर एक आस जगी है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे खड़े उतरेंगे और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी की जीत हासिल दर्ज करेंगे। जी, पूरी जानकारी देने के लिए सुरेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, खटीमा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खटीमा दौरे के बाद देहरादून पहुंचेंगे और इसके साथ ही शासकीय कार्यों को भी निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए, एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए,
नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं। पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलौर से खबर है, AIMI के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा आज है और नारसन बॉर्डर पर कार्यकर्ता के साथ पहुंचेंगे और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। नारसन से कलियर शरीफ मजार पर चादर चढ़ाएंगे। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी के निवास में प्रेस वार्ता भी करेंगे। AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा आज है और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकते हैं ओवैसी, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा भी कर दी है। ओवैसी के आगमन पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी और AIMM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा आज है। नारसन बॉर्डर पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और नारसन से कलियर शरीफ मजार पर चादर भी चढ़ाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे असदुद्दीन ओवैसी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा भी कर चुके हैं। मंगलौर से आपको खबर बता रहे हैं और मंगलौर से हमारे संवाददाता अकील अहमद जुड़े हुए हैं। अकील, असदुद्दीन ओवैसी का दौरा है आज, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुट गए हैं और कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ उत्तराखंड का दौरा करने में लगे हुए हैं। आज AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तराखंड में आएंगे और चुनाव संबंधित
अपने गृह मंत्री देंगे अपने कार्यकर्ताओं को। आज नासन बॉर्डर पर जो उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, कार्यकर्ता असदुद्दीन ओवैसी का स्वागत करेंगे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी कलियर जाएंगे, उसके बाद मंगलौर में प्रेस वार्ता करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि जहां भी उस विधानसभा में बूथ स्तर मजबूत होगा वहां उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी अकील, नारसन कलियर शरीफ में मजार पर असदुद्दीन ओवैसी चादर भी चढ़ाएंगे, तो क्या उन्हें लग रहा है कि चादर चढ़ाने से उत्तराखंड में वो अपना स्थान काबिज कर पाएंगे? ऐसा क्योंकि लगातार जो राजनेताओं का उत्तराखंड की तरफ रुख है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, AIM के प्रमुख जो असदुद्दीन ओवैसी उत्तराखंड में पहली बार आ रहे हैं, वो चूंकि चुनाव का सीजन है, कई बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। इसी को लेकर चुनाव को देखते हुए AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। सुरक्षा की बात करें तो काफी सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं और उत्तराखंड के जो प्रवेश द्वार है नासन बॉर्डर पर काफी संख्या में AIM के जो कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वे हरिद्वार के अकील, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नारसन से कलियर शरीफ मजार पर चादर चढ़ाएंगे असदुद्दीन ओवैसी और लगातार आपको उत्तराखंड की अपडेट देते हैं। राजनेताओं का इस समय उत्तराखंड की तरफ रुख बढ़ता जा रहा है। और देहरादून से खबर आ रही है इसी बीच, कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत का बयान देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। कहीं जाने पर चर्चा वर्चा नहीं करूंगा, हरक सिंह रावत ने कहा है। और इसके साथ ही मैं पक्का ठाकुर हूं, सीधे चला जाऊंगा, हरक सिंह रावत का ये बयान है। मैं पक्का ठाकुर हूं, सीधे चला जाऊंगा, हरक सिंह रावत ने बोला है। आपको देहरादून से खबर बता रहे हैं। कांग्रेस में वापसी पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बयान है ये। फिलहाल कांग्रेस में जाने से इनकार भी किया है उन्होंने। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, हरक सिंह रावत का ये बयान है, कहीं भी जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता और कहीं जाने पर चर्चा वर्चा नहीं करूंगा। सीधे तौर पर हरक सिंह ने बोला है, मैं पक्का ठाकुर हूं, सीधे चला जाऊंगा, हरक सिंह रावत ने कहा है, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। कांग्रेस में वापसी पर हरक सिंह रावत ने यह बयान दिया है। लेकिन एक तरफ वो जाने की बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जाने से इनकार भी कर रहे हैं। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता हुमा आजमी जुड़ी हुई हैं। हुमा आजमी, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि हरक सिंह रावत ने एक तरफ तो एक इशारा कर दिया है कि मुझे कांग्रेस पार्टी में जाने से कोई रोक नहीं सकता, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाऊंगा नहीं। इनकार भी कर रहे हैं और जाने का न्योता भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी लंबे वक्त से जो है वो कयास लगाई जा रही थी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी। और इसी बीच जो है कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं हरीश रावत, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ भी उनका जो बातचीत हुई है, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसी बीच जब मदन कौशिक और विजय बहुना जी इनसे मुलाकात की, उसके बाद इनका अचानक से बयान बदल जाता है और इन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर मैं जाऊंगा तो अचानक से जाऊंगा, कोई भी चर्चा वर्चा नहीं करूंगा, मैं ठाकुर हूँ, सीधे चले जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हरक सिंह रावत ने सीधे तौर पर बोला है कि मैं किसी से चर्चा वर्चा नहीं करूंगा, मुझे जाना होगा मैं चला जाऊंगा। और एक तरफ तो वो इनकार भी करते नजर आ रहे। पूरी जानकारी देने के लिए ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर लगातार हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच खबर देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा पर सियासत गर्मा गई है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में दैवीय आपदा पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है, आपदा प्रभावितों तक सरकारी मदद न पहुंचाने का कांग्रेस ने आरोप लगाया है और विरोध में कांग्रेस कल देहरादून में उपवास पर बैठेगी। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, राज्य सरकार से जल्द प्रभावितों तक आर्थिक मदद पहुंचाने की मांग भी की है। कांग्रेस ने राज्य सरकार को 5 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया था। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा पर सियासत चल रही है और कांग्रेस ने पूरी तरह से सरकार पर आरोप लगाया है और उत्तराखंड में प्रभावितों को मदद देने की भी मांग की है। देहरादून से खबर आ रही है, चौकी प्रभारी दीपक मैठानी और सिपाही 53 निलंबित हो गए हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने निलंबित किया है और फर्जी मुकदमा दर्ज करने की चौकी इंचार्ज ने धमकी भी दी थी। मुकदमा दर्ज न करने के लिए लाखों की डिमांड भी की। पीड़ित ने डीजीपी अशोक कुमार के समक्ष एक ऑडियो भी रखा। ऑडियो में चौकी प्रभारी और सिपाही की भूमिका संदिग्ध दिखाई गई और जिसके चलते तत्काल एक्शन लेते हुए डीजीपी ने दोनों को ही निलंबित कर दिया। एसएसपी देहरादून को डीजीपी अशोक कुमार ने ये निर्देश दिए। पौड़ी दौरे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज दोपहर 3 बजे 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। पौड़ी एनजीओ स्वयं सहायता समूह के साथ बैठक भी करेंगे। जनमानस के साथ वो मुलाकात भी करेंगे। एनजीओ स्वयं सहायता समूह के साथ बैठक करेंगे। पौड़ी से खबर बता रहे हैं, पौड़ी दौरे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट और आज दोपहर 3 बजे 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे पौड़ी। आज हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी पौड़ी नगर में आ रहे हैं। उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम है। ये एक हम बात कह सकते हैं कि जैसे जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ था और ये बात आई थी कि पहाड़ों का विकास हो। देखिए, यही एक विकास की एक धारा होती है जब हमारे राज्यपाल जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो बड़े पद होते हैं उन पदों के लोग जब अपने पहाड़ियों का भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह का जीवन जीते हैं, यहाँ की संस्कृति क्या है। जब ये रूबरू होते हैं, इसके बाद ये लोग सरकार में अपनी बात रखते हैं या सरकार में अपनी बातों को रखते हैं कि हाँ, इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। तो ये आज हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम वृहद कार्यक्रम है। उन्होंने
जो स्वयं सहायता समूह है उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है। जो सैनिक पृष्ठभूमि के महामहिम स्वयं है, तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ वो सैनिकों से भी, भूतपूर्व सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे। इसी तरह वो आम जनमानस से भी मुलाकात करने वाले हैं। स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है हम सब के लिए उनका यह 2 दिवसीय दौरा बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला होगा। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार मदद देगी। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, आपदा से प्रभावित लोगों को सरकार मदद देगी। राज्यसभा सांसद और इसके साथ ही कुमाऊं मंडल में हुए नुकसान की जानकारी उन्होंने ली है। राज्यपाल ने देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, कुमाऊं मंडल में हुए नुकसान की जानकारी ली है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी और उनके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से फोन पर बात की गई। कुमाऊं मंडल में 250 से 300 मकानों के ध्वस्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है और कुमाऊं मंडल में 250 से 300 के करीब तक की मकान ध्वस्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, आपदा से प्रभावित लोगों को सरकार अब मदद देगी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।